तेजस्वी नाम का एक व्यापारी हरिपुर गांव में रहता था। उसको इसी साल व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसीलिए वो बहुत ही परेशानी में था। एक दिन उसने उसकी पत्नी को बुलाया। बिमला, ओ बिमला, क्या हुआ जी, क्यों बुला रहे हो? देखो, इस साल मुझे इतना नुकसान हुआ है मेरे व्यापार में। मैं और नहीं चाहता इस व्यापार को आगे बढ़ाऊं। बहुत सह लिया मैंने और यहाँ पर मुझे नहीं रहना और ये व्यापार भी मुझे नहीं करना। मैं शहर चला जाऊंगा और वहां पर एक नया व्यापार शुरू करूंगा। कैसे भी करके मुझे जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई कैसे भी हो करना है और मेरे परिवार को खुश रखना है। क्यों, यहाँ पर कोई दूसरा व्यापार नहीं हो सकता? हो तो सकता है, मगर उसके लिए मेरे पास और ज्यादा धन नहीं है। मैं शहर जाऊंगा तो कुछ धन कमा पाऊंगा, उसी धन से मैं अपना नया व्यापार शुरू करूंगा। ठीक है, आपको जो उचित लगे वही कीजिए। ये लीजिए, इस थैले में मैंने सब कुछ रखा है। खाने का चीज, आपके कपड़े और जरूरतों की सारी चीज मैंने रखा है। हाँ, जंगल के रास्ते जब जाओगे तब पानी पीने के लिए कोई तालाब देखकर रुक जाना और वहाँ पर पानी पी के खाना खा के थोड़ा आराम कर लेना, उसके बाद फिर से निकलना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ये कह के तेजस्वी वहाँ से निकल पड़ा और चलता रहा। चलते चलते दोपहर का समय हो गया और उसको भूख भी लगने लगी। उसने तालाब ढूंढना शुरू कर दिया, कोई भी जलाशय उसको मिल जाए, कोई नदी हो या कोई तालाब। कुछ देर ढूंढने के बाद उसको एक तालाब दिखाई दिया, तो वो तुरंत जाकर तालाब के पास पहुंच गया और वहां पर देखा एक केकड़ा जाल में पड़ के छटपटा रहा है। वो तुरंत ही जाकर जाल को काट के केकड़ा को वहां से निकाल लिया। हे भगवान, इस मनुष्य को बहुत बहुत आशीर्वाद करना, इसने मुझे कितनी कष्ट से उद्धार किया है। अरे, मैं तो कितनी तड़प रही थी, कब से जाल में पड़ के छटपटा रहा था। ये मुझे यहाँ से निकालकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। नहीं, मुझे इसको कैसे भी हो सहायता करनी है। क्या करूं, मैं तो इतना सा छोटा सा हूँ, मैं इसको कैसे सहायता करूं? नहीं, मुझे कैसे भी हो कोई भी काम में तो मैं आऊंगा ना। ऐसे कह के केकड़ा उसके झोली में घुस गया और तेजस्वी अपना काम खत्म करके वहां पर थोड़ा सा खाना खाया और पानी पिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से चल पड़ा। तभी जैसे ही रात होने वाली थी, वो तेजस्वी ने सोचा, अरे अभी तो रात होने वाली है, अभी कहाँ मैं शहर पहुँच पाऊंगा और तो कितना दूर है, अभी मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। तभी अचानक एक बहुत ही सुरीली आवाज से किसने तेजस्वी को पुकारा, भाई, ओ भाई, यहाँ देखो, मैं यहाँ हूँ। तेजस्वी ने इधर उधर देखा। कौन है? कौन मुझे बुला रहा है? तुम ऊपर देखो, मैं एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूँ। कौन मुझे बुला रहा है? तभी तेजस्वी इधर उधर देखा तो उसकी नजर एक मोर के ऊपर पड़ी। मोर एक पेड़ के ऊपर बैठ के उसको बुला रहा था। तो तेजस्वी जल्दी जल्दी मोर के पास गया। क्या हुआ? क्यों मुझे बुला रहे हो? अरे भाई देखो, कल इतनी जोर से आंधी तूफान आई, मेरा सारा परिवार इधर उधर कहाँ पर सब बिछड़ गए, मुझे कोई नहीं मिल रहा। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी मुझे नहीं मिल रहे। मैं सुबह से यहाँ पर फंसी हुई हूँ, मुझे कृपा करके यहाँ से निकालो।
मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे, मुझे बिल्कुल भी कुछ पता नहीं है। मैं तो सुबह से यहाँ से उठ के ही नहीं जा पा रहा। ये झाड़ियों में मैं फंसी हुई हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। ये देख के तेजस्वी मोर को उस झाड़ी से निकाल लिया। मोर के शरीर में बहुत सारे खरोंचे आई थी, क्योंकि झाड़ में बहुत सारे कांटे थे। तेजस्वी ने उसके झोले से कुछ दवाई निकाल के मोर के शरीर में लगा दिया और मोर को आराम करने के लिए कहा। मोर ने कहा, नहीं भाई, मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। मैं जब तक ठीक नहीं होता मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। ठीक है, ठीक है। तो मोर भी आके तेजस्वी के पास आराम करने लगा। थोड़ी देर के बाद जैसे अंधेरा पूरी तरह छा गई, जंगल में चारों ओर अंधेरा छा गई और कहीं पर भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जिस पेड़ के नीचे तेजस्वी बैठकर आराम कर रहा था, जंगल में बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, एकदम शीतल हवा। उससे तेजस्वी को बहुत अच्छी नींद हो गई, तो वो सो गया। थोड़ी देर के बाद एक सांप उसी पेड़ से निकल के तेजस्वी के ओर बढ़ने लगा। ये देख के मोर, अरे सांप आ रहा है, अरे ये तो हमारे मालिक को काट लेगा, अभी क्या होगा, ये तो नाग है। केकड़ा भी उसके झोली से निकल आया। अरे सचमुच में ये तो सांप है, अगर ये मेरे मालिक को काट लेगा तो मेरे मालिक तो मर जाएंगे। नहीं नहीं, मोर और केकड़ा दोनों ने मिलके, अरे देखो इन्होंने हमारे जान बचाए हैं, हमारा कर्तव्य है कि इनकी जान हम कैसे सुरक्षित रखें। ऐसे ही दोनों बातें करते रहे। तभी सांप फुकार करते हुए पूरा तेजस्वी के नजदीक आ गया और अपना फन उठा के तेजस्वी को काटने ही वाला था कि तभी केकड़ा जाके अपने कैंची जैसे हाथ से उसके गले को पकड़ लिया और एकदम से काट लिया। इस सांप का सिर और उसका धड़ एकदम से अलग हो गया। तेजस्वी का नींद खुल गया। अरे क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? तभी उसने देखा उसके पास एक मरा हुआ सांप पड़ा है, उसका धड़ से उसका सर अलग है। ये क्या हुआ, कैसे ये सांप ये कहाँ से आया? तभी मोर और केकड़े ने मिलके सारी बातें तेजस्वी बताई। तेजस्वी बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि अगर कोई किसी को दिल से मदद करने के बारे में सोचता भी रहता है तो भगवान उसके मदद के लिए किसी भी रूप में हाजिर हो जाते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।